प्लान ये था कि भाई इसको हम ख़त्म कर दें, क्योंकि उनकी आपस में सेटिंग हो गई थी। उसने कहा इसकी दुकान पे आके आपने कब्ज़ा कर लेना है। भाई जब उनकी आपस में प्लानिंग हुई रक्षंदा की और मुइज़ की, तो उन्होंने एक जो है वो शूटर को हायर किया, शानी नामी शूटर को। सोशल मीडिया का आज के दौर में जितना फ़ायदा है, उससे ज़्यादा जो है वो नुकसान है, और नुकसान सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों को है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक खातून अपने आशना से मिल के अपने शोहर को कत्ल करवा देती है। इस हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ फैसलाबाद के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट औरंगज़ेब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये असल कहानी है क्या। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा, ये कहानी कैसे शुरू होती है और फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन इस पर क्या कहती है? बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया ये मदीना टाउन के इलाका में। और जब पहले ये पता चला कि इमरान नामी एक दुकानदार था जिसकी किराने की दुकान थी, सबसे पहले तो हमें न्यूज़ यही मिली कि वो जो है वो उसका कोई मर्डर हो गया या उसकी डेथ हो गई। जी। तो उसके बाद एक मतलब जैसे ही खबर सामने आई है, तो फ़ौरी तौर पे चंद ही लम्हों के बाद जो है वो उसी के ब्रदर इन लॉ यानी कि उसकी बीवी के भाई की मदय्यत में जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया जाता है कि जी इसका कोई मर्डर हो गया, इसको वो फायरिंग करके कत्ल कर गया। ठीक है। तो पुलिस ने फ़ौरी तौर पे समझा, अब उसके भाई वगैरह या उसके वालिद साहब तो कोई सामने नहीं आया इमरान के, तो पुलिस को जो सामने आया, पुलिस ने तो उसके मुताबिक जो है वो एफआईआर काटनी होती है फिर। तो जैसे ही उसका भाई जो है वो उसकी बीवी रक्षंदा का भाई जो है वो सामने आया, तो उन्होंने उसके मुताबिक जो है वो उसकी एफआईआर काट दी। और उसके बाद असल कहानी शुरू हुई। उसके बाद हुआ क्या कि पुलिस ने इस मामले को ट्रेस आउट करना शुरू किया, जिसके बाद हमने भी पुलिस के साथ जो है वो बाकायदा काम करना शुरू किया कि भाई ये मर्डर हुआ कैसे, इस बंदे का क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, क्या इसकी किसी के साथ लेन देन का तनाज़ा था, क्या इसकी कोई दरीना दुश्मनी थी किसी से, कोई जायदाद का तनाज़ा था। तो ऐसा पुलिस को कहीं भी कोई ऑप्शन, जो कहीं भी कोई एक कहते हैं ना कि एक पॉइंट भी नहीं मिला। सही है। तो पुलिस ने कहा कि यहाँ पे दाल पे कुछ काला है। तो उसके बाद फिर सही कहानी जो है वो शुरू हुई। अब आज के दौर में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, ये जितनी बड़ी हम देखते हैं ना कि सोशल मीडिया एक हमारे लिए सहूलत है, उतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए की जा सकती है। तो पुलिस ने जब देखा कि इसकी ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से इसका लेन देन है, ना कोई डाकू आके इसको मार गया इसकी दुकान पे, पहले तो तासुर यही बनाया गया कि कोई डकैत आए और इसको मार के चले गए। लेकिन जब पुलिस ने इसकी सारी हिस्ट्री की छानबीन की, तो बाद में पता चला कि ये बिल्कुल ऐसा कोई मैटर नहीं है, ये टारगेट किलिंग हुई है। बाकायदा तौर पे सीसीटीवी कैमरों की मदद से। और फिर पुलिस ने इसके ऊपर मज़ीद जब काम किया, तो पता चला कि इमरान को जो है वो टारगेट किलिंग के साथ कत्ल किया गया, मर्डर किया गया उसका। जब फिर पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसके ऊपर मज़ीद काम करना शुरू किया, तो तब जो है इसके अंदर जो बड़ी नई-नई बातें शुरू हुई, क्योंकि पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि सबसे पहले तो उन्होंने दिन-रात काम करके, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो मदीना टाउन के थे और एसएचओ थे, उन्होंने एक टीम तश्कील दी और टीम ने जो है वो दिन-रात काम किया, जिसमें 6 लोग थे। उन्होंने एक इनके जो कॉल डाटा है ना, उसको जो है वो ट्रेस आउट किया। कॉल डाटा में जो है वो ज़्यादातर उसकी कॉल जो है ना वो उनके अपने ब्रदर इन लॉज़ को थी, अपनी बीवी को थी। और फिर इसकी बीवी का डाटा ट्रेस किया गया, फिर उसके ब्रदर इन लॉ जिनकी मदय्यत में मुकदमा था, उसका डाटा जो है वो निकाला गया। तो पुलिस को जो है वो कहीं से कोई ऐसा नंबर नहीं को ट्रेस आउट हो रहा था जहाँ से जो है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन आगे जा सके। लेकिन जब उसकी बीवी का जो जो है वो उसकी डिटेल निकलवाई गई नंबर की, तो वहाँ से पुलिस को एक नंबर मिला जहाँ पर सिर्फ 10 से 12 सेकंड की कॉल थी। अच्छा। जो मशकूक पुलिस को लगा, हम्म। जो मशकूक लगा, जब वो नंबर पुलिस ने ट्रेस आउट किया, तो उसकी लोकेशन ली, तो वो नंबर कभी ऑन होता था, कभी ऑफ होता। हम्म। वहाँ से पुलिस का शक जो है ना वो आगे बड़ा। बढ़ा। और उसके बाद पुलिस ने देखा कि उसकी लोकेशन भी चेंज हो रही है। वो कभी फैसलाबाद में है, कभी लाहौर में है, कभी मुल्तान में है। ज़्यादातर वो नंबर जब भी ऑन होता था वो मुल्तान की उसकी ट्रेसिंग आती थी। तो पुलिस ने शक की बुनियाद पर जब
इसकी वाइफ को उठाया और वहाँ से उसको इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तो उसकी वाइफ के व्हाट्सएप डाटे से वो ही नंबर की कॉल का जो डाटा मैच हो गया। इसका मतलब कि वो जो बंदा था उसका नाम जो है वो मोइज़ था और वो इसकी इमरान की बीवी रक्षंदा के साथ मुसलसल राब्ते में था, जो कॉल पे राब्ता नहीं करते थे, व्हाट्सएप पे राब्ता करते थे, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप का डाटा लेना बड़ा मुश्किल है। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेल करनी पड़ती है, फिर की वजह से जो है वो डाटा मिलता है। तो पुलिस को जब उसका डाटा मैच हुआ व्हाट्सएप के ज़रिए कि व्हाट्सएप पे कॉल मुसलसल जो है वो मोइज़ नामी बंदे को जा रही है, तो फिर पुलिस ने इसके ऊपर अपना दायरा कार मज़ीद बढ़ा दिया और उसकी बीवी को जो है वो हिरासत में लेके उसकी गिरफ्तारी डाल दी। फिर उसकी बीवी ने ये इंकशाफ किया कि भाई मोइज़ नामी बंदे के साथ मैं राब्ते में हूँ और उसके ज़रिए मैंने ये जो है ये सारा प्लान करके अपने बंदे का जो है वो मर्डर करवाया। मोइज़ यानी उसका आशना है। ना था बिल्कुल, मतलब मोइज़ उसको अब मिला कैसे मोइज़? मोइज़ रहने वाला दूसरे शहर का, ये इधर की रहने वाली है। हुआ कैसे? हुआ ये कि भाई मोइज़ का सबसे पहले राब्ता होता है इसके टिकटॉक से। टिकटॉक पे ये दोनों मोइज़ और रक्षंदा आपस में बात करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता इनकी दोस्ती हो जाती है। जब इनकी दोस्ती होती है और उसके बाद फिर रिलेशन आगे बढ़ के फिर व्हाट्सएप का नंबर एक्सचेंज हो जाता है। फिर लंबी-लंबी कॉलिंग चलती है और सबसे बड़ी मज़े की बात ये, उसकी बीवी ने ये भी इंकशाफ किया बाद में कि मोइज़ के साथ बात करते हुए इसके शौहर इमरान ने इसको 2 बार पकड़ा भी। ठीक है? और प्लान क्या था? प्लान ये था कि भाई इसको हम ख़त्म कर दें, क्योंकि उनकी आपस में सेटिंग हो गई थी। उसने कहा इसकी दुकान पे आके आपने कब्जा कर लेना है और हम आपस में शादी कर लेंगे और इसी तरह हमारी अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। ठीक है? इससे सिर्फ ज़ाहिर होता है कि शायद जो जिसको कत्ल किया मकतूल है वो उसके आगे पीछे भी कोई नहीं होगा। डेफिनेटली अगर उसके आगे पीछे कुछ होता या कोई हो तो उसकी मदय्यत में मुकदमा दर्ज होता। ये तो बड़ी तेज़ी से बड़ी जिस दिन मर्डर हुआ उसके फौरी थोड़ी चंद घंटे बाद जो है वो उसके सामने आ गया उसका भाई कि ये मेरी मदय्यत में मुकदमा दर्ज करें। उसने दरख्वास्त दे दी कि मेरे बहनोई को कत्ल कर दिया गया जी। तो उसके बाद अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की, अब आपको पता है कि इसमें 2 शूटर पकड़े। अब वो शूटर्स की क्या कहानी थी भाई, जब उनकी आपस में प्लानिंग हुई रक्षंदा की और मोइज़ की, तो उन्होंने एक जो है वो शूटर को हायर किया, शानी नामी शूटर को। हाँ, उन्होंने शूटर को 1.5 लाख रुपए उसके साथ डन करके उसको आधी पेमेंट भी दी और उसको जो हायर किया कि आपने इस तरह इमरान नामी बंदे को जाके जो फैसलाबाद में फलां जगह पे जाके उसका मर्डर करना है। ठीक है। और उसने हमें भी भरी, उसको आधी पेमेंट दी गई। अच्छा। और जब उसने पेमेंट की बाकी पेमेंट का तकाजा किया तो वहां पर जो है वो मोइज़ की और शानी की आपस में बिगड़ गई और फिर मोइज़ ने खुद आके इसको मारा है। अच्छा। हाँ, मोइज़ ने खुद आके मारा। अब पुलिस ने जब वो शूटर गिरफ्तार किए, उन्होंने कहा जी हमें मोइज़ ने पैसे दिए थे, पूरे नहीं दिए थे। अब लेकिन हमने इसको सलाह मशवरा दिया था कि जितने पैसे दिए हैं चलो तुम ऐसे करके जाके मार दो। तो ये एक बड़ी मतलब अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब पुलिस इसकी तह तक पहुंची तो शौहर का कातिल उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी रक्षंदा ने सारा जाल बिछाया, 1.5 साल के अंदर रिलेशन अपने बिल्ड किए और सिर्फ क्या, सिर्फ ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में कि भाई जब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अब सोशल मीडिया पे हो, तुम्हारे शौहर ने आपको इतनी आज़ादी दी हुई है, वो कारोबार करता है, आपको घर में रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उनकी औलाद भी नहीं थी कोई अभी तक पुलिस के मुताबिक जो पता चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखें किस तरह उसने प्लानिंग के ज़रिए अपने शौहर को जो है वो अपने ही आशना से और उसके साथियों से मिलकर कत्ल कर। सो बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या है। मुझे लास्टली ये बताइएगा कि सोशल मीडिया के यूजेज के हवाले से आप क्या पैगाम देते हैं अपनी यूथ को भी, और स्पेशली जो घरेलू ख़वातीन हैं वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी इन होती है, इस हवाले से क्या मैसेज देते हैं? देखें ये बहुत अहम सवाल है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सोशल मीडिया का आज के दौर में जितना फ़ायदा है उससे ज़्यादा जो है वो नुकसान है, और नुकसान सबसे ज़्यादा हमारी बच्चों को है। और माँ बाप को ये चाहिए कि अपने बच्चों को पूरा जो है वो उनके ऊपर ध्यान रखें, उनका मोबाइल रोज़ाना चेक करें, वो किससे बात करें, क्या करें, सोशल मीडिया पे क्या इस्तेमाल करें, किस चीज़ को वो देख रहे हैं। तो अब हर घर में ये एक सिस्टम होना चाहिए कि मोबाइल अगर ज़रूरी है तो उसके रूल्स भी होने चाहिए कि सोशल मीडिया पे भाई कौन सी ऐप्स के ज़रिए क्या हो रहा है, उनके घर वाले कर क्या रहे हैं,
तो इस पे रिस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए घर में, और घर वालों को अपनी आंखें भी खोलनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, आपने देखा और जाना कि किस तरह से ये अनफॉर्चुनेट वाक़या फैसलाबाद में पेश आता है, और इसी हवाले से ये मैसेज है कि आपको चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना है कि सोशल मीडिया पे क्या इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।